जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 आज डिस्कस करेंगे हम। 7.3 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, किस तरह से फाइंड की जाती हैं, क्या केसेस हैं इनके, उन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। शुरू के कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर एक ही टाइप इक्वेशन की यूज़ हो रही है, तो उनको देखते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड टाइप यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से यूज़ हो रही है, उसको देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टाइप हमारे पास कौन सी वाली है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जी स्टूडेंट्स, तो पहली मेरे पास टाइप है लाइन अगर पैरेलल हो वाई एक्सिस के, यानी कि अगर आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो अगर आपके एक्स वाई प्लेन है, जैसे यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, वाई एक्सिस क्या क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल आपको पता है क्या होता है, दोनों की क्या डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, दोनों का स्लोप सेम होता है, यानी कि जो इस तरह से ये लाइन जा रही है इस तरह से ये भी लाइन जा रही होगी, तो दो लाइन आपस में क्या होंगी, इस तरह से पैरेलल होंगी। तो इस तरह से आपके पास जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो अगर आपने उसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो सिंपली वो क्या होगी, अब जो लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, ऑब्वियस सी बात है कभी भी वो क्या करेगी, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि दो लाइन जो पैरेलल होती हैं वो कभी भी आपस में टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे रेल की पटरी होती है तो दो लाइन जितनी पैरेलल चलती रहती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। सो ये आपकी जो है वाई एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ये किसको कर रही है, कट एक्स एक्सिस को। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होती है। तो उसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी वहाँ पर वाई आपका होगा ज़ीरो और एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ए हमने लिखा है यहाँ पर, किसी भी वैल्यू को हमने जनरली ए का नाम दे दिया है। ये ए जो है आपका 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वेशन जो लाइन है वो क्या हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमेशा, x इक्वल टू ए क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर आपकी लाइन x एक्सिस के ऊपर कट कर रही है और वहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू है, क्योंकि y हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और पॉइंट P आपका जो दिया होगा अलग से पॉइंट, वो क्वेश्चन में हम समझ लेंगे, एक पॉइंट जिससे पास हो रही होगी, सवाल में दिया होगा उसको हम समझेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आपकी लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वहाँ पर y के पैरेलल थी, यहाँ पर x की इस तरह से पैरेलल है। ठीक है, तो अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट से पास कर रही होगी और y एक्सिस के ऊपर कट कर रही होगी, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ y को कट करेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर y को कट कर रही होगी वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी, और y कोऑर्डिनेट्स उसका क्या होगा, कोई भी b जनरली एक वैल्यू ले ली है, कुछ भी हो सकता है, प्लस का माइनस का, तो वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, y की वैल्यू होगी। तो सिंपली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके लिए क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपने ऐसे समझना है, अगर y एक्सिस को कट करेगी तो इक्वेशन में x आएगा, अगर x एक्सिस को कट करेगी इक्वेशन में y आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर एक लाइन की बात नहीं कर रहा, इक्वेशंस ज़्यादा इक्वेशन है, एक से ज़्यादा हैं, स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस बनेगी जो कि पैरेलल होंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि एक्स और वाई दोनों के लिए बताया गया है, तो दो लाइंस बनेगी यहाँ पर और उनकी इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाएगा। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4, और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है P, यहाँ पर 3 और -4 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर और समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब कि एक बार एक्स एक्सिस के और एक बार वाई एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फर्ज कर लेते हैं, अगर लाइन आपकी क्या हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, उसके लिए पहले पॉइंट को लोकेट करते हैं। पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 3, -4, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -4 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका x क्या है, 3 है, ये रहा आपका x3, और y आपका है -4, तो -4 यहाँ पर आएगा, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास वो पॉइंट 3, -4 पॉइंट P आ गया। अब आपने बनानी है लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो y के पैरेलल कब होगी, इस पॉइंट से पास कर रही होगी और y को कभी कट नहीं करेगी। अगर y के पैरेलल है तो y को कट नहीं करेगी बल्कि x एक्सिस को कट करेगी। तो इस तरह से आपने इसको सिंपल
ड्रॉ कर देना है। ये आपकी वो रिक्वायर्ड लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 के ऊपर है तो 3,0, ठीक है। अब सिंपल आपके पास क्या होता है, इफ़ लाइन फॉर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन वाई एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो, हमें पता है इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया है, x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a,0 होता है, 3 है यहाँ पर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम हो गई। इसी तरह से अब फॉर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से देखते हैं। अब पॉइंट आपका वैसे ही है, सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड मुझे यहाँ पे चाहिए 3,-4, x की वैल्यू 3 हो, 1 2 3, ये आपका x3 है, और y -4 हो, 1 2 3 4, ये रहा -4। तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर लें कि ये यहाँ पर ये पॉइंट आपका बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,-4 होंगे। अब आपकी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी बल्कि वाई एक्सिस को टच करेगी। तो यहाँ से पॉइंट के ऊपर लाइन जाएगी, पहले इस तरह गई थी, अब इस बार किस तरह जाएगी, इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ वाई को टच कर रही होगी, वाई को कट कर रही होगी, एक्स को कट नहीं कर रही होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सिस वाई को कट कर रही है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, हमने काउंट किया था 1 2 3 4, -4 था, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, फॉर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू बी। अब b यहाँ पर क्या, -4 के बराबर है, सो दैट y विल बी इक्वल टू -4। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम हो गई पहले क्वेश्चन में दोनों केसेस के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2। सेम टू सेम वर्डिंग है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर आपके पास पॉइंट 3 - 4 था, यहाँ पर 5 2 है, ठीक है। तो सिंपल उसी तरीके से इसको करेंगे, सेम टू सेम उसी वे में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपके पास 5,2, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो कि 5,2 है, x की वैल्यू 5 है और y की क्या है, 2 है। पहले सबसे हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरह से हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए। तो 5,2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, x5 यहाँ पर है और y2 यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट होगा P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,2 होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, 5,2 सेम इसी तरह से होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। हमें यहाँ पर चाहिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये पॉइंट 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स 5,2 हो जाएगा। अब पहला केस बनाते हैं, जब आपकी लाइन क्या होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस में से y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जब आपकी लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस की होगी। अब अगर लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी तो सिर्फ x को कट करेगी, y को कट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपने नीचे इस तरह से x के ऊपर आ जाना है, वो आपकी रिक्वायर्ड लाइन ये वाली होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए आपके पास क्या होता है, y एक्सिस को ऊपर जब आपकी पैरेलल होती है लाइन तो x एक्सिस को कट कर रही होती है, और x एक्सिस को कट करने का मतलब ये है कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है।
और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमें गिनी हुई थी 5 थी, तो 5,0। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू ए। अब a यहाँ पर कितना हो गया, 5 है, तो सिंपली ए x इक्वल टू 5 एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। इस तरह से अब आपके पास क्या है, अगर लाइन क्या हो, पैरेलल टू x एक्सिस हो, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो y एक्सिस के ऊपर कट कर रही होगी। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ से लाइन ने गुजरना है, तो इस पॉइंट से गुजरते हुए y को कट करना है, तो ऑब्वियसली y यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से गुजरते हुए यहाँ से y को इस तरह से कट कर देगी लाइन। ठीक है, तो y को कट करते हुए आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, y के ऊपर 0 होती है, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 2 गिन के रखा था हमने, 2 है। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो वहाँ पर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू b है 2 के बराबर, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द अबव द x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास उसने पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं कहा, बल्कि पैरेलल टू x एक्सिस कह दिया, मतलब कि सिर्फ एक ही दफ़े एक ही केस बनेगा यहाँ पर x एक्सिस के जो पैरेलल हमने बनानी है। ठीक है, और इसके अलावा कहा गया डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अबव द x एक्सिस, मतलब कि जो x एक्सिस होगा उससे 5 यूनिट हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, किस तरह से जाएंगे अभी हम देख लेते हैं इसको और बनाते हैं इसका क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक केस बना लिया कि लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, और 5 यूनिट x एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, x एक्सिस ये रहा आपका, इससे आपने 5 यूनिट ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5, तो आपने 5 यूनिट्स ऊपर आ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब x एक्सिस तो इस लाइन डायरेक्शन में होता है, तो आपकी लाइन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो सिंपली आपकी लाइन क्या करेगी, इस पॉइंट से पास कर रही होगी और इस डायरेक्शन में होगी, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये लाइन जो है y एक्सिस के ऊपर आई है, तो y के ऊपर आपका x क्या होता है, 0 होता है, और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 5 होगी। ठीक है, सो अगर आपकी लाइन क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो उस केस में आपके पास केस क्या होता है, y इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब पार्ट नंबर है आपके पास यहाँ पर 4, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वहाँ पर x एक्सिस था, यहाँ पर y एक्सिस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स। ठीक है, सेम ऑन लेफ़्ट, सिर्फ ये क्या है, वहाँ पर क्या था, अप थी, अबव थी, यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट है। एक y एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी और उसके लेफ़्ट साइड पर होगी। तो पहले हम y एक्सिस से 6 यूनिट्स लेफ़्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास केस क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप बना लें XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन बना लिया आपने यहाँ पर, x प्राइम, y प्राइम। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लाइन जो है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड 6 यूनिट्स ऑन इट्स लेफ्ट। ठीक है, अब y एक्सिस के ऊपर उसके पैरेलल है, तो y के जब पैरेलल होगी तो y का ये डायरेक्शन है, तो आपकी जो लाइन है उसकी भी ये डायरेक्शन होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। अब आपसे कहा है
कि 6 यूनिट्स आपने लेफ़्ट पे जाना है। ये आप y के ऊपर आ गए, इस y से आपने लेफ़्ट पे जाना है, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है। तो आप लेफ़्ट पे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आप लेफ़्ट के ऊपर आ गए। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब इस 6 यूनिट से आपने एक लाइन पैरेलल बना लेनी है। तो पैरेलल क्या होगी, इस तरह से पास कर रही होगी, y के पैरेलल लाइन होगी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड लाइन। और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, क्योंकि ये तो x एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर 6 यूनिट्स है, यानी कि -6 लेफ्ट साइड वाला x एक्सिस है, राइट वाला होता तो +6 होता। और y की वैल्यू यहाँ पर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होती है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -6। तो सिंपली आपकी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी एक स्ट्रेट लाइन की और टाइप पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिटरमिन्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। तो अब यहाँ पर हर बार कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमेशा लाजमी नहीं कि हमेशा आपकी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी एक्सिस से पैरेलल ही हो, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। और भी केस हो सकते हैं कि वो लाइन को इसका स्लोप हो अलग से। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास किस तरह से होगी कि आपके पास एक पॉइंट दिया होगा जो कि आपको नॉन होगा, मतलब कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होंगे, और इसके अलावा उस लाइन की स्लोप आपको दी हुई होगी। ठीक है, स्लोप कैसे निकाली जाती है, इससे पहले क्वेश्चन में आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ स्लोप फाइंड आउट कैसे की जाती है। मगर इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको स्लोप ऑलरेडी निकाल के दी जाएगी। m आपको दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा x1 y1 की फॉर्म के अंदर, x1 y1, और एक पॉइंट अननोन होगा, वो दिया नहीं होगा, सिंपल x और y की फॉर्म आप खुद यूज़ कर रहे होंगे। अब कैसे यूज़ करना है इस फॉर्म को आपने, वो हम देखते हैं क्वेश्चन के ज़रिए, फिर आपको ये अच्छे समझ में आएगा। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने मालूम करनी है किस कंडीशन के मुताबिक, कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिसकी कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है x1 y1, और स्लोप आपको दी हुई है जो कि m की वैल्यू 4 दी हुई है। तो m मालूम होगा, x1 y1 मालूम होंगे, तो आप पॉइंट स्लोप फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर आपको m क्या दिया हुआ है, m इज़ इक्वल टू 4। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, एक जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए, एक पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ लगाएंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस y1। अब यहाँ पर सिंपल y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, x1 5 है, y1 क्या -2 है, -2 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 4, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास मज़ीद सिम्प्लीफाई होकर y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 4 5 20। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x और y वाली वैल्यू से एक तरफ वेरिएबल, एक तरफ कांस्टेंट, एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 20, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 20, 2 + 20 इज इक्वल टू 4x माइनस y, विच मीन्स दैट 4x माइनस y इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। इसे भी कह सकते हैं, वरना आप -22 रख के वहाँ पे उस साइड पर, वो भी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कराई जा सकती है। ये इसको भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये प्लस का 22 इधर आके क्या हो जाएगा, 4x माइनस y माइनस 22 इक्वल टू 0। इसे भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। दोनों आंसर इसके ठीक हैं। पहले नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है
थ्रू -1 विथ स्लोप -2/3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ पॉइंट चेंज है और स्लोप चेंज है, फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा, तरीका सेम टू सेम लगेगा। पार्ट नंबर 2, इसमें आपको m दिया हुआ है, स्लोप -2/3, और इसके अलावा x1 y1 आपको दिया हुआ है -1, -4। ठीक है, अब सिंपल यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो सिंपल y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -4 इक्वल टू m यहाँ पर है -2/3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ये हो जाएगा y +4 इक्वल टू -2/3 x +1। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसको वहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू वाई +4 इज इक्वल टू -2x माइनस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा दें, -2x -+-2, और ये हो जाएगा आपके पास 3y प्लस 3 4 12 इक्वल टू -2x एंड -2। तो सिंपली -2x यहाँ पर लेकर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, +2x प्लस का 3y प्लस का 12 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, +14 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 सिमिलर है। ठीक है, इसमें भी क्या दिया हुआ है आपको, थ्रू -1/4, 3/4 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 2/5। ठीक है, m की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह से इसको लेके चलेंगे। सो सिंपल यहाँ पर भी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या फॉर्म है आपके पास, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y - y1 की वैल्यू क्या है, 3/4 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 2/5, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1/4। सो y -3/4 यहाँ पर आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। सिंपल क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4y - 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2/5 इंटू यहाँ पर भी एलसीएम होगा, लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस x + 1/4। अब ये हो जाएगा 4y - 3/4, ऐसे ही रहने दें, इक्वल टू 2/5 इंटू ये हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 4 आएगा, तो 4x क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4x और ये 1 1 = 1। अब ये 4 से ये 4 तो कट गया। ठीक है, यू कैन कैंसिल देम आउट, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल के अंदर हैं और डिनोमिनेटर के अंदर हैं। ठीक है, सो ये बच जाएगा मेरे पास 4y - 3 इक्वल टू 2/5 इंटू 4x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4y माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 1। मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पर, 20y माइनस 15 इक्वल टू 8x प्लस 2 वन 2। ये सिंपल आ जाएगा आपके पास 8x, इसको वहाँ पर भेज दें, माइनस का 20y प्लस का 2 और प्लस का 15 इक्वल टू 0। एंड फाइनली 8x माइनस 20y प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 4, ये भी सिमिलर है। थ्रू 0, b, यानी कि आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप m, स्लोप का नाम m ही रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, m इक्वल टू m होगा, पॉइंट x1 y1 आपको दिया होगा। पार्ट नंबर 4, m आपके पास स्लोप जो है वो m के बराबर है, और x1 y1 आपके पास 0, b के बराबर है। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है b, m इक्वल टू m, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, तो y माइनस b इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये प्लस का y और माइनस b वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 0 इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई प्लस बी, और वी कैन राइट एम एक्स माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको हम स्टॉप करते हैं वीडियो को, बिकॉज लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके टोटल 16 पार्ट्स हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे और बाकी पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।